मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 10 अगस्त को समूचे भारत में मानसून का कैसा रुख रहने की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा जैसे कि संभावना जताई गई थी, पश्चिमी सिरा जो है मानसून ट्रफ का वो उत्तरवर्ती हुआ है और अब पंजाब के ऊपर पहुंच गया है। पंजाब से होते हुए, पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये ओडिशा के उत्तरी भागों पर पहुंचे निम्न दबाव के क्षेत्र तक पहुंच गई है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था, उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा पर इस समय है और इसी की वजह से आप देख सकते हैं मध्य भारत के तमाम इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर इस निम्न दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। और ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी तटों पर कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों से यानी गोवा के पास से लेकर दक्षिणी केरल तक बनी है, जिसकी वजह से अब केरल में जो बारिश हो रही थी, बारिश यहाँ पर होती रहेगी। लेकिन मानसून ट्रफ ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से भीषण मानसून वर्षा की संभावना फिलहाल पश्चिमी तटों पर यानी केरल समेत दक्षिणी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के भागों में नहीं होगी। शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत के भागों से। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कल से यानी 10 अगस्त से बढ़ने की संभावना है और ये प्रोलॉन्ग स्पेल होगा यानी लंबा चलेगा ये बारिश का दौर। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में यहां से लेकर ये जो इलाके हैं इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन ओडिशा के साथ साथ गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन सभी भागों में जिस तरह का मौसम हमें पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिला, यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। मानसून यहां पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। उम्मीद यह है कि ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्की वर्षा दर्ज की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, बिहार से सटे क्षेत्रों में और लखनऊ से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं तराई वाले, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी हिस्से जो होंगे, वाराणसी में बारिश हो सकती है, लेकिन वाराणसी से पश्चिम की तरफ अगर चलें तो मिर्जापुर और प्रयागराज से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के जो इलाके हैं इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है कल, और इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा से ज्यादा की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ चलें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर मथुरा और गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर समेत इन सभी पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। ये लंबे समय बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां संभावित लग रही हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, शाहजहांपुर, बरेली, सहारनपुर समेत तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक कर ये गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हमें आज भी देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है और उम्मीद यह है कि कल से लेकर अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और पंजाब, हरियाणा के तराई क्षेत्रों में गतिविधियां ज्यादा होंगी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे इलाके हैं इन भागों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी बारिश का झोंका रुक रुक कर आता रहेगा और मौसम इससे बहुत कुछ बदलेगा। तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी से और उमस से राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर हो रही है और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर भी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी इलाके जो होंगे, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। उत्तरी इलाके जो पर्वतीय इलाके हैं इन भागों में ज़्यादा बारिश के आसार अभी फिलहाल नहीं है। पर्वतीय इलाकों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो निचले दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के पास के क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका यहाँ पर रहेगी और अचानक कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अचानक जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसके साथ निचले इलाकों में बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड की यहाँ पर आशंका बनी रहती है। और यही स्थिति हमें दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है। दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। उत्तरी भागों में यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में यहां पर भी भारी वर्षा के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश के भागों में भी बनी रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलें तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, साथ ही साथ गिलगित और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का, इन सभी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के आसार हैं। बहुत दिनों बाद यहां पर अच्छी बारिश की
संकेत मिल रहे हैं। लद्दाख में ज्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे। राजस्थान की तरफ चलें तो पश्चिमी भागों में फिलहाल बारिश में कमी रहेगी। पूर्व में जयपुर से लेकर जो दक्षिणी इलाका है, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर बरकरार रहेंगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहां पर लगभग सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। आमतौर पर उम्मीद यह है कि पूरे मध्य प्रदेश पर बादल बने रहेंगे, घने बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा हो सकती है। गुजरात के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होगी। बाकी जो इलाके होंगे गुजरात के, सौराष्ट्र और कच्छ के, इन भागों में बारिश में बहुत कमी रहेगी अगले 2 दिनों तक। 2 दिनों के बाद यानी 11 या 12 अगस्त से गुजरात पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश में कमी रहेगी। जैसा कि हमने बताया, आज यहां पर ज्यादा वर्षा के संकेत हैं, कल से यहां पर बारिश कम हो जाएगी। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में, महाराष्ट्र में खासतौर पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर संभावित है। कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी तटों पर कोंकण से लेकर केरल तक बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर मुख्यतः हल्की से मध्यम रहेगी। कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। गोवा में भी भारी वर्षा की संभावना है। अंदरूनी इलाकों में अगर देखें तो तमिलनाडु में मौसम कल मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। आज कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। घने बादल आप देख सकते हैं यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कल इस स्थितियां बदलेंगी। यहां पर इस तरह से घने बादल नहीं रहेंगे। रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी और आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत अधिक वर्षा की संभावना कल नहीं है, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। देश भर में मानसून की हलचल पर कुछ इस तरह की रहेगी स्थिति। मानसून की हलचल रहेगी देश भर में। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। मौसम की हर गतिविधि पर हम रखेंगे नजर और आपको करते रहेंगे सतर्क। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।